ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਮਾਡਰਨ ਖੇਤੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ आई बटन के उत्ते क्लिक करके तुम इस वीडियो को कढ़ सकते हो पंजाबी दे विच। नमस्कार किसान भाइयों, मॉडर्न खेती टीवी चैनल पे आपका सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं लैंड फोर्स मैकेनिकल वर्कस अमरगढ़ में। तो आज लैंड फोर्स की ओर से एक मशीन है जो गेहूं बीजने के लिए वो लॉन्च की जा रही है, उसके बारे में हम डिटेल से भी भाई साहब से बात करेंगे, तो वो जानकारी सभी देंगे। तो वीडियो एंड तक देखना आप। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। लैंड फोर्स सन 1965 से किसान भाइयों के लिए नई नई टेक्नोलॉजी की मशीनें लेके आ रहा है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पराली की समस्या और वातावरण की सुरक्षा के लिए हैप्पी सीडर भी लैंड फोर्स की ही एक खोज थी। हैप्पी सीडर की सफलता के बाद आज हम उसी रास्ते पे चलते हुए एक नई मशीन लेके आ रहे हैं, जिसको हम आज लॉन्च कर रहे हैं, जिस मशीन का नाम है एडवांस सुपर सीडर। धान की कटाई कंबाइन हार्वेस्टर जिस पे सुपर एसएमएस लगा होने के बाद जो पराली है उसमें उसको बिना आग लगाए हम गेहूं की सीधी बिजाई कर सकते हैं। लगभग पिछले एक साल से हम इस मशीन के काफ़ी ट्रायल्स कर रहे हैं। हमारी R&D टीम इस पे काम कर रही है। हमने फार्मर्स से काफ़ी सुझाव लिए, तो जो भी इस पे हमने वर्कआउट किया, जो सुझाव लिए, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इस मशीन को हमने एक नया रूप दिया। जो ज़रूरत थी जिसको चेंज करने की, वो सब हमने इसको चेंजेस करके आज इसको एक नए रूप में एडवांस सुपर सीडर के रूप में आज हम किसान भाइयों के लिए लॉन्च करने जा रहे हैं। जैसे कि भाई साहब आपने बताया कि कुछ पिछले साल कुछ दिक्कतें थी इसमें मशीन में, आपने उसे मॉडिफिकेशन जो दिया इस मशीन को, तो आपने सबसे पहले आप बताइए कि क्या क्या चेंजेस हैं जो इस मशीन के बीच में किए गए हैं आपकी कंपनी की तरफ से। जी बिल्कुल। जैसे कि पिछले साल हमने जब इसके ट्रायल शुरू किए तो सबसे पहले हम इसमें L टाइप ब्लेड लगा रहे थे, लेकिन अब हम इसमें JF टाइप ब्लेड लेके आए हैं। इन ब्लेड में एक तो यह है कि बोरोन स्टील के ब्लेड हैं। इनकी खासियत ये है कि इसमें ट्रैक्टर पे कम लोड के साथ हम ज़्यादा गहराई ले सकते हैं। ज़्यादा गहराई लेने के कारण जो बिजाई है वो आसान तरीके से हो सकती है। अगली बात करें, जो इसके पीछे रोलर लगा हुआ है, पिछले साल उसको हमने कोई ड्राइव नहीं दी थी, लेकिन जिसके ड्राइव ना देने के कारण कई बार उसकी समस्या क्या आती थी कि कई बार वो स्लिप होता था या पूरी तरीके से चल नहीं पाता था, जिससे जो पराली है वो अच्छी तरह दबाई नहीं जा सकती थी। तो उसी का समाधान करने के लिए हमने साइड में अब चेन सिस्टम के थ्रू इसको ड्राइव दी है, ताकि जो रोलर है वो प्रॉपर सही तरीके से फील्ड में जब मशीन चल रही है घूम सके। उसके आगे बात करें डिस्कों की, जो इसमें जो डिस्कें हैं जिसको हम डबल डिस्क कॉल्टर बोलते हैं, पिछले साल हम उसमें प्लेन डिस्कें लगाई थी पहले, ठीक है। तो प्लेन डिस्कों में क्या था कि कई बार डेप्थ उतनी नहीं आ पाती थी और डिस्कें भी कई बार चलने में समस्या आती थी। तो उसी समस्या को दूर करने के लिए हम इसमें जो नॉस्ट टाइप डिस्कें लेके आ रहे हैं, जिसमें कट रहता है और जिसके कारण जो जब सीड की प्लेसमेंट होती है, जब बिजाई होती है खेत में, तो वो बहुत सही तरीके से हो जाती है और वो पूरी डेप्थ भी लेता है। 2 से 3 इंच तक हम इसमें सीड की गहराई तक बिजाई कर सकते हैं। और जैसे डिस्कों की बात है, जो नॉच डिस्कें हैं, इसमें हमने साइड में एडजस्टमेंट भी दी है, ताकि जो अगर ये चलती हुई फील्ड में घसती भी हैं तो मैक्सिमम इसकी यूटिलाइजेशन हो सके, मैक्सिमम इससे काम ले सकें। भाई साहब के कहने का मतलब ये है कि जो पहले तो L टाइप ब्लेड थे उन्हें चेंज करके JF टाइप कर दिया, उसके बाद जो बीच में रूला है उसे ड्राइव कर दिया, वो उन्हें गेयर से चक्कर दे दिए, वो घूमेगा ताकि वो जाम ना हो जाए, स्लिप ना करे। और उसके बाद जो है तवियाँ दी गई हैं, उसमें कट दिए गए हैं। पहले प्लेन तवियाँ थी, वो गहराइयाँ जो कम ले पाती थी, और उसमें जो कट है उसके बाद उसे घिसने के बाद ऐसा नहीं है भी थोड़ा घिस गया कि चेंज करनी पड़ेगी, तभी उसमें एडजस्टमेंट है, उसे नीचे जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं वो नीचे जा सकती है। उसके बाद भाई साहब एक पीछे लास्ट में जो है रोला लगा हुआ है, जो आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, उसका क्या काम है, वो क्यों लगाया गया है? जो पीछे आपने रोलर लगाया है उसका जो मेन कारण है कि जैसे सीड जब बिजाई होने के बाद, ठीक है, तो सीड को जो ढकने के लिए वो उसका काम करता है, उसको प्रेस करने के लिए। और उसमें हमने एडजस्टमेंट भी दे रखी है कि उसको हम अपनी ज़रूरत के अनुसार कितना प्रेस ज़्यादा करना है और कितना कम करना है, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अलग अलग एरिया की मिट्टी के हिसाब से उसे हम ज़्यादा प्रेस करना चाहते हैं और कम प्रेस करना चाहते हैं, उससे उसकी जो एडजस्टमेंट है वो आप देख सकते हैं, वो कर सकते हैं।
इसके बिना भाई साहब कंपनी की तरफ से और कुछ एडिशनल फीचर्स जो कि आपकी एडवांस सुपर सीडर को अलग बनाते हो, वो उनके बारे में भी आप बताइए। इसमें अगर हम आगे बात करें तो किसान भाइयों की सुरक्षा और सुविधा के लिए हमने इसमें कुछ और एडिशनल फीचर भी ऐड किए हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जो इसकी साइड वाली चेन है, उसको हमने साइड वाले गियर से चेन के थ्रू ड्राइव दिया रोलर को, तो उस पर हमने पूरे सेफ्टी कवर वगैरह लगाए हैं ताकि उसमें धूल मिट्टी जाने का कोई चांस ना रहे। उसके बिना पीछे हमने एक पायदान भी लगाया है जिस पे खड़े होकर किसान आसानी से इसमें खाद और बीज डाल सकता है। अब मैं एक देख रहा हूँ कि जो बीज का है, पोर है, जिन्हें पोर बोलते हैं, जिसके खाद बीज जाता है, वो बाहर की साइड में लगाया गया है। जो उसका काम बताइए। हाँ, उसका यही है कि जैसे हम ट्रैक्टर में खेत में बिजाई शुरू करते हैं, तो जैसे किसानों से ही फीडबैक आया था कि लास्ट ईयर कि जैसे पहले चक्कर में जो खेत की मेंड होती है, जो बाउंड्री होती है, तो उसमें पहले चक्कर में जब ट्रैक्टर चलता है तो उसमें कुछ एरिया बिना बिजाई के रह जाता है। तो उसी समस्या को दूर करने हमने एक अलग से उसमें एक पोर दिया है जो पहले राउंड में, ताकि वो खेत की जो बाउंड्री है उसमें कोई जो खाली जगह साइड में जो बट होती है उसके बगल में जो एक पहला चक्कर होता था उसमें जगह रह जाती है, उसकी फीलिंग के लिए जो दिया गया है पोर वो अलग से बाहर में है। तो और भाई साहब इसके जो गियर बॉक्स है इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। आगे हम गियर बॉक्स की करें तो गियर बॉक्स हम सारा इन हाउस ही बनाते हैं। इसमें हम मल्टी स्पीड हैवी ड्यूटी गियर बॉक्स प्रोवाइड करते हैं। मल्टी स्पीड का फंक्शन ये रहता है कि कल अगर हमको ट्रैक्टर के अकॉर्डिंगली आरपीएम के अनुसार, ट्रैक्टर के आरपीएम के अनुसार अगर हमको रोटर के आरपीएम थोड़े कम ज़्यादा करने पड़े तो उसमें ये ऑप्शन रहती है मल्टी स्पीड गियर बॉक्स में। अगर हम बाकी स्पेयर पार्ट की भी बात करें तो जैसे जो साइड वाले गियर्स हो गए, या शाफ्ट हो गई, या इसके एक्सल हो गए, हाउसिंग हो गए, ये सब हम खुद अपने प्लांट में ही बनाते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो भी पार्ट हम बना रहे हैं उसकी क्वालिटी बिल्कुल ओके हो, ताकि फिटिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए और ना ही किसान को कोई समस्या का सामना करना पड़े। आगे बात करें, अगर हम पेंट की बात करें तो टोटल जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे आपके सामने है, हम पाउडर कोटिंग पेंट करते हैं। इसमें क्या रहता है कि सबसे पहले शॉर्ट ब्लास्टिंग होती है, फिर पाउडर कोटिंग होती है, उसके बाद फिर असेंबली होती है। तो एक एक पार्ट पहले पेंट होके, पाउडर कोटिंग होके फिर असेंबली होती है। और इसमें क्या रहता है कि कोई रस्ट आने का चांस बहुत कम रहता है और मशीन की एक जो लाइफ है वो भी बढ़ती है। इसके बाद भाई साहब हमें ये बताइए कि जो गवर्नमेंट इस पे मशीन पे सब्सिडी वगैरह दे रही है। जी बिल्कुल, भारत सरकार इस पे सब्सिडी दे रही है स्टेट वाइज। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, आगे भी कई स्टेटों में उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस पे सब्सिडी देगी, जैसे बिहार हो गया, एमपी हो गया। लेकिन जो करंट स्टेट्स हैं जहाँ पे अभी डिक्लेयर भी हो चुका है कि सब्सिडी इस पे अवेलेबल है, उसमें दो तरीके की सब्सिडी है, 50% और 80%। अगर कोई अकेला किसान इसको लेना चाहता है तो उसके लिए ये 50% सब्सिडी में ले सकता है। अगर कोई किसान ग्रुप बना के, कस्टमर हायरिंग ग्रुप होते हैं जो, जिसमें 7 से 8 किसान मिल के एक ग्रुप बना के, तो उसमें उनको 80% तक का इसमें सब्सिडी में अनुदान मिल जाता है। इसके अलावा भाई साहब अगर किसी फार्मर ने ये मशीन आपकी ख़रीदनी हो तो कहाँ कॉन्टैक्ट करें? हमारे कस्टमर के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तकरीबन भारत की हर एक स्टेट में हमारे डीलर नेटवर्क है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में। तो हमारे कस्टमर केयर नंबर पे कांटेक्ट करके किसान अपने जो उसका नज़दीकी का डीलर है उसका कांटेक्ट हमसे लेके उससे संपर्क कर सकता है और वहीं से उसको अपने लोकल एरिया से ही ये मशीन वहीं से अवेलेबल हो जाएगी। स्क्रीन पे कंपनी के नंबर हैं और कस्टमर केयर नंबर पे आप संपर्क करके उनसे पता पूछ सकते हैं कि हमारे यहाँ कहाँ डीलर जो उपलब्ध होगा। एक बात और भाई साहब, अगर इस मशीन को जैसे गेहूं की बिजाई के बाद किसान अगर चाहे कोई और इस मशीन से काम ले सकता है, जैसे रोटावेटर वगैरह, वो इसका हो सकता है यूज़ इसका? हाँ जी बिल्कुल। किसान गेहूं की बिजाई इसके साथ करने के बाद इसकी जो ऊपर वाली सीडिंग अटैचमेंट है उसको उतार के इसमें 1-2 पार्ट उसको अलग से लगाने पड़ेंगे। जैसे पीछे जो इसको सुहागा बोलते हैं वो लगा के इसको एज आ रोटावेटर वो यूज़ कर सकता है। एज आ रोटावेटर वो पडलिंग में या किसी और भी जो किसी भी क्रॉप के लिए उसको खेत को तैयार करना है, जुताई करनी है, तो उसके लिए वो एज आ रोटावेटर भी इस मशीन को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद एक बार अंत में फिर मॉडर्न खेती टीवी चैनल की ओर से लैंड फोर्स कंपनी को आपकी नई इस एडवांस सुपर सीडर मशीन जो है ड्रिल है उसके लिए लॉन्चिंग के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं।
सो किसान दोस्तों, जो भी आप चाहते हैं इनसे संपर्क का जो नंबर दिए गए हैं उनसे करके आप इस मशीन को ख़रीद सकते हैं। उसका बेनिफिट है जो पा सकते हैं। इसके बिना दोस्तों, जो अपने चैनल पर नए हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक ये जानकारी जो हमारी तरफ से थोड़ी दी गई है वो उन तक पहुँच सके। सो इसके बाद मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। धन्यवाद।